नमस्कार, हरियाणा की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा के मथाना गांव में आयोजित धन्यवादी दौरे में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भव्य स्वागत हुआ, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को धन्यवाद करते हुए जनता के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं की बात कही है। जनता ने नॉनस्टॉप तीसरी बार बीजेपी कमल का फूल खिलाया है। हम भी हरियाणा में विकास में कमी नहीं रहने देंगे, हम तिगुनी गति से काम करेंगे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने भ्रामक प्रचार फैलाया है कि अगर बीजेपी तीसरी बार आई तो संविधान खत्म हो जाएगा, लेकिन जनता ने ही उनके दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब दिया। दो कार्यक्रम हुए, एक अपने प्रवीण जी ने रखा था चाय का कार्यक्रम घर पे, एक स्थान पे कार्यक्रम था और आप लोगों ने विश्वास बढ़ा दिया था कि आप जहां मर्जी घूमे यहां से कमल का फूल खिलेगा। और भाइयों, मुझे खुशी है आप सबका धन्यवाद करते हुए कि पहली बार है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाया है। बड़ा विश्वास आप लोगों के ऊपर किया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां उनके ऊपर मोहर लगाने का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया है। नहीं तो भाई मेरी वाटे दीदी जहां से ऐसी वाटे दीदी मैं इधर 3-4 गांव में गया, कहा भाई मुख्यमंत्री तो बन नहीं रहा। तीसरी बार नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाया है। भाई कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, घट करके काम करेंगे। लोग भी मिलने के लिए आते हैं। मैंने कहा कि अपेक्षाएं बहुत है, फिर भी हमारी सोच है कि लोगों के काम गति से हों। ये तीसरे टर्म की सरकार 3 गुना ज्यादा गति से हरियाणा प्रदेश का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके प्रयास को लेकर के गति से ये सरकार काम कर रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि आज जो वायदे हमने किए थे उन वायदों के ऊपर भी सरकार मजबूती से काम कर रही है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जब 8 तारीख के बाद सरकार बनेगी, जो डायलिसिस की एक समस्या थी, जो किडनी के पेशेंट दिया, कोई पैसा उसका नहीं लगता। हमने इस संकल्प को पूरा किया। मुझे खुशी है आज एक हमारे लिए गौरव का दिवस भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया है। नायब सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि वो अब तक सदमे में है और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हुड्डा हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। दरअसल बीते सोमवार को सीएम नायब सिंह सैनी पानीपत पहुंचे और 9 दिसंबर को पीएम मोदी की होने वाली रैली है, उस रैली के स्थल का सीएम सैनी ने दौरा किया है। इस दौरान मीडिया के सामने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि हरियाणा सरकार ने नया हेलीकॉप्टर लिया है जिस पर भूपेंद्र हुड्डा सवाल उठा रहे हैं, इस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें क्या जवाब दिया वो आपको सुनाते हैं। देखिए, हमारे लिए आज बड़ा गर्व और गौरव का दिन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो इस संविधान समुदाय के माननीय अध्यक्ष थे और जिनके दिशा निर्देश में ये पवित्र संविधान हमें मिला है, और इस पवित्र संविधान को मनाने का गौरव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिया है। हमें इस संविधान दिवस के ऊपर अपने जीवन में संकल्प भी हुए हैं, क्योंकि जब हम अपने इन संकल्पों से संविधान के अनुरूप जब हम चलते हैं
तो व्यक्ति भी मजबूत होता है, विकास की ऊंचाइयों को छूता है और दूसरों को भी कोई समस्या दिक्कत खड़ी नहीं होती है। तो हमें आज के अवसर को अपने संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज इस संविधान दिवस की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता सर, कलेक्ट्रेट रेट बढ़ाए गए हरियाणा में, कलेक्ट्रेट रेट उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो ज़्यादा नहीं है रेट, वो क्योंकि हर कुछ समय के बाद उसको रिव्यू करते हैं। उस रिव्यू के अंदर जो भी वो रेट आते हैं बढ़ करके, क्योंकि उसी के अनुसार सर, हुड्डा साहब नेता उसको लेकर भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं सरकार पे कर्जा चढ़ा हुआ था, 4 लाख करोड़ का कर्जा है और वो इतना बड़ा कर्जा है करोड़ों रुपए का। हुड्डा साहब सदमे में है, वो इधर उधर की बात करते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर हमारे पास पहले था, पुराना हो गया था, काफ़ी पुराना हो गया था और ये फाइल लगभग पिछले काफ़ी वर्षों से चली हुई थी। और अब ये हेलीकॉप्टर आया है क्योंकि उन्होंने तो हर चीज़ में राजनीति देखनी है। ये कोई आज का तो है नहीं है कि आज ही खरीद लिया, ये तो उनको भी मालूम है, हुड्डा साहब को भी इसके बारे में पूरी जानकारी है, परंतु राजनीति करते हैं। सर, गीता महोत्सव नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन कौशल रोजगार निगम में वो नहीं दिया, आरक्षण नहीं दिया जा रहा। मैंने विधानसभा के अंदर पूरी डिटेल के अंदर उनको बताया है, क्योंकि विधानसभा में तो जवाब नहीं देते, बाहर झूठ बोलते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भगवद गीता सदन में 26 नवंबर को संविधान दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को संवैधानिक मूल्यों को जीवन का आधार बनाने के लिए प्रेरणा दी है। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा क्रश हॉल में संविधान विषय पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन सीएम नायब सिंह सैनी ने किया। सीएम नायब सैनी ने देश के संविधान को सादर नमन करते हुए कहा कि संविधान नागरिकों को अधिकार देने के साथ ही उनको अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। संविधान दिवस के मौके पर सेक्टर 14 के महिला कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया है और जिसमें कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने शिरकत की। बता दें कि संविधान को बने 75 साल पूरे हो गए हैं। संविधान निर्माताओं ने बहुत मेहनत कर 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान तैयार किया था। संविधान निर्माता एक बड़ा विजन लेकर चले थे, जिसकी बदौलत आज देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार संविधान में मिले हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया है। आज 26 नवंबर 2024 को जिला स्तरीय संविधान दिवस समारोह राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर 14 पंचकुला में मनाया गया और ये 22 के 22 जिलों में हमारी हरियाणा सरकार और देश के सभी जिलों में इस प्रकार के आयोजन पूरी भारत सरकार के दिशा निर्देश पर किया जा रहा है और 75 वर्ष हमारे संविधान को इम्प्लीमेंट हुए हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में आज ये आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो 2015 में डॉक्टर BR अम्बेडकर जो भारत रत्न थे, उनका जब 125वां जन्म जयंती समारोह मनाया गया तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन घोषणा की थी कि हर वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, इसको आयोजन किया करेंगे। अब खबर सिरसा से है, जहां सोमवार को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हरियाणा के लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी देश संविधान के बिना नहीं चल सकता। इसी संविधान के तहत हमारे देश के सभी कानून बनते हैं। इस संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत देश की सभी अदालतें, संसद, राज्यों के विधानमंडल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत हम सभी इसी के तहत काम करते हैं। संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। महेंद्रगढ़ स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने शिरकत की है।
कार्यक्रम में संविधान पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया है। इस खास मौके पर आरती सिंह राव ने संबोधन में कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ये हमारे देश को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय के मूल्यों के प्रति जागरूक करना है। इस कार्यक्रम में आरती सिंह राव ने कहा कि उन्होंने कोरियावास स्थित मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि कॉलेज अगले साल तक शुरू हो जाए। आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में खड़े हैं और यहाँ की फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और संविधान की छोटी छोटी सी चीज़ें जो डिटेल्स होती हैं उनको दर्शाया है और लोगों तक ये बात पहुँचाई है कि कितना ज़रूरी है संविधान हम लोगों के लिए, एक नागरिक के, एक सरकार के लिए और एक जुडिशरी और लॉ के लिए। तो इन तीनों का संगम जब होता है तभी एक अच्छी सरकार बन सकती है। जी, आई थिंक एक जितनी भी कोशिश की है हम संविधान से ही चलते आए हैं, हम संविधान के अगेंस्ट जा नहीं सकते। तो हमारी पूरी कोशिश की है कि सबको इक्वालिटी मिले और जहाँ जहाँ अगर हम चुके हैं तो कोशिश यही रहेगी आगे आने वाले समय में कि वो हम ठीक। मैम, मेडिकल सुविधाओं को लाभ देने के लिए महेंद्रगढ़ को एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया था कोरियावास में और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रस्तावित था। मैम, क्या योजना तैयार की गई है? कोरियावास का मैंने लिया है जायजा। अभी मेरी मीटिंग हुई थी MER के साथ और उन्होंने कहा कि 90% कोरियावास का मेडिकल कॉलेज है वो पूरा हो गया है और अगले साल में मैं पूरी कोशिश करूंगी एज हेल्थ मिनिस्टर, क्योंकि एक तो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है कि ये मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द शुरू हो जाए। मैम, आपके आदेश पे कार्रवाई की गई है जिसमें डॉक्टरों के फर्जी NOC लेकर रजिस्ट्रेशन पाए गए हैं। हाँ, क्या कार्रवाई की जाए? सख्त से सख्त कार्रवाई होगी अगर ऐसी बात पाई गई। बिल्कुल। वहीं शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत राजकीय महिला महाविद्यालय सालाहेड़ी में जिला राज्य स्तरीय संविधान समारोह धूमधाम से मनाया गया है। कार्यक्रम में बीजेपी की पटौदी से विधायक बिमला चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई है। संविधान दिवस के अवसर पर सभी को शपथ दिलाई गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को कुरुक्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर कॉलेज की छात्राओं ने संविधान दिवस पर कविता और भाषण से लोगों का दिल जीत लिया। सबको हमारा संविधान दिवस पर सबको बधाई। और जो संविधान बनाया है आज 26 तारीख को बाबा साहब ने, तो इसमें सबका मान सम्मान रखा गया, सबको बोलने का अधिकार दिया गया, सबका अपना अपना अधिकार और मान सम्मान, और जो आज हम खड़े हैं ये सब बाबा साहब की देन है जो आज हम आपके बीच में खड़े हैं। बाबा साहब ने ऐसे ऐसे महान काम किए हैं जो आज तक किसी ने किए नहीं। होडल में 75वें संविधान दिवस के मौके पर पुरानी GT रोड स्थित अंबेडकर भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवहान के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया है। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे वक्ताओं ने संविधान दिवस पर अपने विचार रखे और संविधान के पथ पर चलने की शपथ ली। कई तरह की समयानुसार कमी आती रहती है, जैसे कि आज ये दुर्भाग्य समझिए कि आज देश में जो पार्टी राज कर रही है वो लोग हैं जिन्होंने संविधान का विरोध किया, जिन्होंने भारत के संविधान के और बाबा साहब के पुतले फूकने का काम किया था रामलीला मैदान में। और उनको जब भी मौका मिलता है वो संविधान के खिलाफ काम करने का, संविधान को बदलने का, आरक्षण को खत्म करने का तरह तरह से प्रयास करते हैं।
मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में भारत के संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संविधान की उद्देशिका का पाठ करवाया। मुख्य सचिव ने बताया कि संविधान दिवस के मौके पर मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। साल भर चलने वाली ये मुहिम 4 केंद्रीय विषयों संविधान की प्रस्तावना, अपने संविधान को जाने, संविधान का निर्माण और संविधान की महिमा का जश्न मनाना के इर्द गिर्द रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश का कोई भी नागरिक constitution75.com पोर्टल पर जाकर संविधान के विषय पर अपने विचार या लेख अपलोड कर सकता है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए शेड्यूल जारी कर दिया है। 20 दिसंबर को राज्यसभा उपचुनाव होना है, जिसके लिए 10 दिसंबर तक नॉमिनेशन करना होगा। 11 दिसंबर को स्क्रूटनी होगी, साथ ही 13 दिसंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। हरियाणा में भी एक सीट पर मतदान होगा। ये सीट कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बता दें कि कृष्णलाल पंवार ने राज्यसभा से इस्तीफा देकर हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और इस समय वो मंत्री बनाए गए हैं। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि किसान और गरीब को बिना भेदभाव के सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सभी क्षेत्रों को बराबर विकास करवाया जा रहा है। क्षेत्र की सभी नहरों में उनके हिस्से का टेल तक पूरा पानी पहुंचाया जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए नहरी पानी व खाद बीज की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जिन नहरों व पंप हाउसों में मरम्मत की जरूरत है, उनका पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। महाराष्ट्र में हुई बीजेपी की जीत पर उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से देश में बीजेपी का जनाधार बढ़ता जा रहा है। आने वाले चुनाव में दिल्ली में भी बीजेपी की जीत निश्चित है। हम सरसा जिला के रहने वाले हैं। सरसा जिला के रहने वाले हैं और हमारे एक नहर है शेरा वाली नाम की, उसकी रिमॉडलिंग हो रही है। तो उसका लेवल ऊंचा उठवाने के लिए हम श्रुति जी से मिलने आए थे। हमने अपनी समस्या मंत्री महोदय को बताई और उन्होंने बड़ी गौर से सुनी। हमारे साथ ऐसी साहब है सरसा से श्री पवन भारद्वाज जी, इनके सामने मंत्री जी को सारी समस्या बताई और मंत्री जी इन्होंने मंत्री जी से वो बात की और एससी साहब ने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। पवन भारद्वाज है, मैं सिरसा सिंचाई विभाग में एससी के पद पे कार्यरत। ये जो लोग आए हैं सिरसा से, तो ये शेरा वाली एक नहर है जिसका कार्य नवनिर्माण का कार्य प्रगति पे, और ये काफी लंबी नहर है। 2,08,000 फीट, 2,08,000 इसकी लंबाई है। और ये प्रोजेक्ट 23-24 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे विभाग से मंजूर हुआ था और अब इसका कार्य प्रगति पे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। एक लंबी नहर है वहाँ पे शेरावाली करके, और उस नहर का 24 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें 4-5 गांव को दिक्कत है कि वो इस प्रोजेक्ट से वंचित रह गए, क्योंकि जमीन थोड़ी वहाँ पे जमीन ऊपर नीचे है और उस प्रकार से वहाँ पे संभव इस प्रोजेक्ट में उस हिस्से को नहीं लिया गया। तो उसको करके मैंने कहा है कि हर हाल में ये होना चाहिए और इसका इन्हांसमेंट करें, और ताकि हमारे जो 4-5 गांव हैं सिर्फ। और इस बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। एचएट की परीक्षा हुई स्थगित। 7 और 8 दिसंबर को होनी थी पात्रता परीक्षा, जल्द ही नई तारीखों का होगा ऐलान। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, एचटेट की परीक्षा स्थगित हो गई है। 7 और 8 दिसंबर को होनी थी पात्रता परीक्षा, अब जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो बड़ी खबर, एचटेट की परीक्षा स्थगित हो गई है। 7 और 8 दिसंबर को पात्रता परीक्षा होनी थी। छात्र तारीखों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ये खबर छात्रों में कहीं ना कहीं निराशा पैदा कर रही है। हालांकि जल्द ही नई तारीखों का ऐलान करने की भी घोषणा की गई है। हरियाणा में बुधवार से सभी स्कूल खुलेंगे। बुधवार से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाई शुरू होगी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। बता दें कि बढ़ते प्रदूषण के चलते हरियाणा में स्कूलों को बंद किया गया था। वहीं अब पर्यावरण प्रदूषण में गिरावट के चलते शिक्षा विभाग ने फैसला किया है। पहले शिक्षा विभाग ने संबंधित जिला उपायुक्तों को कक्षाएं बंद करने की पावर दी थी।
रतिया से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। रतिया क्षेत्र के गांव नथवान में आपसी झगड़े में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल रखवाया गया है। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। दूसरी तरफ आरोपी व्यक्ति भी अस्पताल में उपचाराधीन है, जिसने मृतक के बेटों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। सर पैसा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ 15 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਥਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗਹਿਣੇ ਲਿਖਾ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਡੈਡੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਚੰਮਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਆਏ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਮੰਮੀ ਦੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦਾ। ਇੰਨੇ ਚ ਡੈਡੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਜੇ, नीचे आ गए, नीचे ਦਾ एक्सपायर हो गई। हमने तो ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਘਰੋਂ आए, स्कूलों आए। मामला ऐसे है, ये गुरमेल सिंह नाम का आदमी है, वैन चलाता है, स्कूल वैन। तो ये किसी अपना मकान में रहता था नथवान। तो इसका कोई मकान जो अभी तक बात सामने आई है, रहन रखा था नारायण सिंह के पास। तो नारायण सिंह इसके पास गया है, तो इनका आपस में उस मकान को लेकर झगड़ा हुआ है। झगड़ा होने के बाद इसके यो कह रहे हैं प्राइवेट पार्ट पर इसने नारायण सिंह ने टांग मारी है, उससे यो वहाँ गिर गया और उसके घर वाले यहाँ ले आए हैं। तो यहाँ आके उसको मृत घोषित कर दिया। कार्रवाई क्या की जा रही है? कार्रवाई अभी एक बार डॉक्टर फोरेंसिक वाले डॉक्टर जोगिंदर जी बुलाए हैं, वो आने के बाद इसका निरीक्षण करेंगे डेड बॉडी का। जैसी आगे कार्रवाई होगी, जैसा बयान देगा घर वाले, ऐसी कार्रवाई करेंगे। तो वहीं यमुनानगर में एक राइस मिल मालिक पर 3 करोड़ 29 लाख से अधिक का घोटाला किए जाने का आरोप लगा है। फूड सप्लाई विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसको अंजाम दिया गया है। फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मामला दर्ज करवाया गया है। बताया जा रहा है कि फूड और सप्लाई विभाग में मां शाकंभरी राइस मिल को जो धान दिया था, उसमें जब जांच की गई तो 38,019 बैग कम पाए गए, जिसकी कीमत 3 करोड़ 29 लाख रुपए बताई जा रही है। फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर मनोज यादव ने बताया कि जांच में ये धान कम पाए जाने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैंने रूटीन पीवी करने गया हुआ था मास्कुमरी में, तो मौके पे हमने जो पैडी अलॉट करी थी उसमें 38,000 कुछ बैग कम पाए गए। उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की गई है। कौन सा सेलर है, क्या फर्म का नाम है? मास्कुमरी राइस मिल। तो किसके खिलाफ एफआईआर और कितनी कमी पाई गई सर? 38,019 बैग कम पाए गए। तो पैसे वैल्यू में करें तो पैसे लगभग वैल्यू में 3 करोड़ 29 लाख 21,647 रुपए। तो किन धारों में सर मामला? 420। तो सर आगामी क्या कार्रवाई रहने वाली है? आगामी नहीं, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, हम अपनी करेंगे पॉलिसी के अनुसार। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित क्लब के पास मंगलवार सुबह 2 जोरदार धमाके हुए, जिसमें पूरा इलाका दहल गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस सहित अन्य जांच टीमें घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सेक्टर 26 स्थित डेवरा क्लब के बाहर बाइक पर आए 2 युवक विस्फोट करके मौके से फरार हो गए। ये बम है, अन्य कोई विस्फोट पदार्थ, इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। पुलिस सहित फोरेंसिक एक्सपर्ट और अन्य जांच एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस पूरे मामले को चारों ओर से घेर कर जांच शुरू कर दी है। ऐसे ही लगा उनको, धमाके के कारण हुआ। उसके बाद फिर आगे भी किया उन्होंने? आगे कुछ नहीं किया है। आगे अगले फ्रंट में कुछ नहीं किया है। नहीं, अगली साइड वहाँ और दूसरे क्लब के बार भी तो किया उन्होंने। हाँ, वो पीछे पहले करा है, ये दूसरी बार में। हाँ, पहले इधर से भागे। हाँ, फिर इधर को भागे, प्लस फोन से लेफ्ट हो गया वो अंदर की तरफ। क्या नाम है आपका ब्रदर? मेरा जी पूरन चंद। क्या हुआ था सर? एक्चुअली हमें आवाज आई पहले बम की, तो हम अंदर ही थे। तो बम की आवाज जो फटने थी वो कम थी, तो हमने सोचा पेस्ट कंट्रोल वाले हैं, धुआं वगैरह कर रहे हैं। तो जी हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हम अंदर ही थे। में इन्फॉर्मेशन इतनी आई थी भी यहाँ किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है। हमें जो कंट्रोल रूम पे मैसेज आया, जब हमारे आईओ आए तो उन्होंने देखा भी यहाँ शीशे टूटे हुए। दिस मच इन्फॉर्मेशन। अभी प्री मैच्योर स्टेज है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते।
एट द प्रेजेंट मोमेंट आपकी आ चुकी है हाँ। उसमें कुछ पता लगा सर? अभी उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी है एज सच। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी we will- किस तरह की थी, मतलब सिर्फ भाई पर्सनल प्रॉब्लम की, किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है, ये कॉल आई है हमें कंट्रोल रूम में ऑलमोस्ट एट अबाउट 3:25। तो वहीं चंडीगढ़ से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सेक्टर 26 ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कबूलनामा। बातें न सुनने वालों के ऐसे ही खोलते हैं कान, फिरौती नहीं देने वाले लोगों को भी दी चेतावनी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो ब्लास्ट हुआ है इसको लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। फिरौती नहीं देने वाले लोगों इसी तरह से कान खोलते हैं, धमकी दी जा रही है। सेक्टर 26 ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर बाकायदा कबूलनामा पोस्ट किया है। कहा कि जो लोग उनकी बातें नहीं सुनते हैं, जो लोग फिरौती नहीं देते हैं, उनको ये लोग इसी तरह से धमकाकर उनके कान खोलने की कोशिश करते हैं। तो सोशल मीडिया पर पूरी जो है कबूल इन्होंने इस वारदात को किया है। जो ब्लास्ट किया गया था चंडीगढ़ में, उसकी पूरी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant innovation,